आसान से हम शुरू से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दलितों की, आदिवासियों की, गरीबों की विरोधी पार्टी रही है, पहले दिन से विरोधी पार्टी रही है। जब जातीय गणनाओं की बात हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी खिलाफत क्यों कर रही है? सोचिए जिस वर्ग का कितना पार्टिसिपेशन होना चाहिए सरकार से लेकर सारे कार्यों में, जब तक आपको पता ही नहीं होगा तो आप नीतियां कैसे बनाएंगे? ऐसे बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चेहरा पहली बार नहीं दिखाया। इन्होंने चेहरा, एक बात बताओ तो मुझे, प्रश्न तो होगा ही जरूर। इस देश में जनगणना पहली बार तो हुई नहीं है। 2011 के आंकड़े जरूर नहीं आए थे। इस देश में अनुसूचित जाति और जनजाति का आंकड़ा अलग से आता था, मालूम था सबको। तो अब तक आपने कौन सी तस्वीर उनकी बदल दी जो आप कह रहे हैं कि पहली बार हो रहा है? ये कौन सी तस्वीर आपने बदल दी उनकी? पहली बार ये आंकड़ा है क्या? वो आंकड़े तो रखे हैं आपके पास, एससी के आंकड़े नहीं है क्या आपके पास? है तो कौन सा आपने बहुत तस्वीर बदल दी सुनहरी? देखिए तस्वीर तो आपको सरकार से सवाल करना चाहिए। गजब है भाई। ये सरकार में नहीं है, ये सरकार में नहीं है, दिल्ली सरकार तो मियां। लड़ाई जहां तुमने छोटी करी, मैंने तुमसे माइक छीन लिया। लड़ाई बड़ी करोगे तो रखूंगा माइक, वरना माइक गया तुम्हारे पास। जी देखिए बड़ा आसान सा है, गरीब को क्या चाहिए? अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छे अस्पताल चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए, महंगाई कम चाहिए। अब आगे रास्ते पे, अब आए रास्ते पे। अब सुनिए बड़ा आसान है। इन सारे आंकड़ों पे सरकार 10 साल होगी भारतीय जनता पार्टी की, ये आंकड़े बताएं। महंगाई की सबसे ज्यादा दर भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद हुई है, बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा इनकी सरकार आने के बाद हुई है, 70,000 सरकारी स्कूल इन्होंने बंद कर दिए। परिवारवाद की बात कर रहे थे भाई मेरे, जब परिवारवाद की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर के नेता हंसते हैं। अमित शाह का बेटा, उसको बल्ला पकड़ना नहीं आता, बीसीसीआई का सबसे बड़ा पद उसको दिया हुआ है, किस हैसियत से दिया हुआ है? किस बात की बात करते हैं? रुको, आज से आम आदमी पार्टी ने नियम बनाया है, एजुकेशन मिनिस्टर वही होगा जो डॉक्टर की डिग्री लिए होगा। सुनो, नो 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 नो, जिसके पास आईआईटी की डिग्री होगी वही साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर बनेगा इस देश में। नियम बनाया है इन्होंने, नियम बना दिया इन्होंने। 10 मिनट, आई विल कम टू यू। धन्यवाद प्रतीक जी। पहले पूरे देश को भारत माता की जय और वंदे मातरम। जो इन्होंने कल प्रोपेगेंडा रचा पूरे देश के सामने, उसका जवाब आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने मंच से दिया कि जाति तो है, वो गरीब है। और मैं कुछ आंकड़े यहां प्रस्तुत करना चाहता हूं और प्रश्न पूछना चाहता हूं। 33 साल से लालू जी और नीतीश जी बराबर मुख्यमंत्री हैं। उनके राज में क्या कारण है कि 29,000 बिहार के मेरे निवासियों पर एक डॉक्टर है, 9,000 जनसंख्या पर एक हॉस्पिटल में बेड है। आज बिहार की टोटल पॉपुलेशन में से 25% से ज्यादा गरीबी रेखा के नीचे है। क्या बिहार के अंदर पहली बार जातीय जनगणना या जाति के आधार पर राजनीति है? इन्होंने क्या बदल दिया 33 साल के अंदर? मैं यही पूछना चाहता हूं कि क्या बदलेगा इसके बाद? बदल सकता, हो सकता बदल भी जाए, हैं? और अगर बदल जाए तो माशाअल्लाह बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। हम चाहते हैं क्योंकि इस देश में बदलाव आ जाए, बहुत अच्छी बात है। अगर जातीय जनगणना से बदलाव आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। वैसे 5 साल में बदल सकता है, तो फिर 36 साल में क्यों नहीं बदल सकता? 36 साल में, यही तो आपसे उलट के हम सवाल पूछ रहे हैं कि 35 साल में आप बिहार क्यों नहीं बदल पाए? 35 साल से आप हैं तो आप क्यों नहीं बदल पाए? बस सवाल तो मेरा भी यही है। जब वेरी क्विक। उसके अलावा क्या नीतीश बाबू अब अपने पद से इस्तीफा देंगे? क्योंकि उनकी जाति का तो वोट बहुत ही निम्न स्तर पे है। और दूसरी बात, क्या अब ये जातिगत जनगणना के बाद हॉस्पिटल बनाए जाएंगे? ये यादवों के लिए है, ये कुशवाहों के लिए है, ये जो है क्षत्रियों के लिए है, ये ब्राह्मणों के लिए है? क्या हॉस्पिटल में बेड की व्यवस्था आरक्षण से होगी कि भैया ये जो इतनी जात है ब्राह्मणों की, इसलिए इनके पास 3 बेड होंगे? अरे गरीबी हटाना है इस देश से, जो प्रधानमंत्री जी मंच से खड़े होकर बोलते हैं। देखिए ना, एक एक करके परत दर परत जो पॉलिटिक्स का पाखंड है और जो मानसिकता है वो खुलकर आएगी। ओबीसी विरोध की मानसिकता यही है। कभी भड़काएंगे भटकाएंगे जाति और धर्म में बांटने का काम, और कभी कहेंगे क्या वो इस्तीफा देंगे। 17 बीच में नहीं बोला था मैंने ना, बीच में नहीं बोला था ना। अरे ओबीसी 3 मुख्यमंत्री हैं हमारे,
तीन मुख्यमंत्री हैं हमारे, भाजपा से पूछ लो, भाजपा से पूछ लो। जब सच है, यही आर्गुमेंट दिया जाता था जब आरक्षण की बात आई और मंडल आयोग का विरोध यही लोग कमंडल लेकर करते थे। यही देश में जब 2006 में आर्थिक क्षेत्र में और शैक्षणिक क्षेत्र में हमने ओबीसी को रिजर्वेशन दिया, उस समय भी यही जो है आर्गुमेंट था। यह पुराना पड़ चुका है। देश और ओबीसी जागृत है, वो अपना अधिकार मांग रहा है, आप दीजिए।